सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ घर में कैद थे। इस तेज बारिश में कोई भी पक्षी जंगल में खाना लेने नहीं जा सकता था। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब खाना भी खत्म हो गया है और भूख भी बहुत लगी है, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मीनू मौसी के घर जाती हूँ और वहाँ से थोड़ा सा अनाज लेके आती हूँ। ऐसा बोल के टोनी मीनू मौसी के पास जाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाजा तो खोलो, मैं हूँ टोनी। अरे टोनी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरी मदद करो मौसी, मेरा अनाज खत्म हो गया है। आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। अनाज? अनाज तो मेरा भी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ बेटा। अरे बाप रे, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना टुनटुनी के पास चलते हैं, उसके पास अनाज जरूर होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में तभी टोनी और मीनू मौसी टुनटुनी के घर पर जाते हैं। अरे टुनटुनी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भला? हाँ? अरे बेटा, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम थोड़ी मदद कर दो ना हमारी, हमें खाने के लिए कुछ अनाज दे दो। दरअसल मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है, मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा है, लेकिन हाँ, इतना अनाज है आज हम आराम से खा सकते हैं। टुनटुनी के पास जितना भी अनाज बचा था, तीनों लोग मिल बांट के खा लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया और अंडों से बच्चों का निकलने का भी समय हो गया है। सही कह रही हो टुनटुनी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम हमारे होने वाले बच्चों का पेट भला कैसे भरेंगे? अरे तुम लोग इतने भी टेंशन मत लो, अभी बच्चे होने में बहुत टाइम है। तो रही बात अनाज की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ पे अनाज मिल सकता है, ठीक है? लेकिन यदि हम सब चले जाएंगे तो हमारे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अंडे तो अकेले ही रह जाएंगे ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर कोई पक्षी हमें ना देखकर हमारे अंडे खा गया तो? आप एक काम करना मौसी, आप ना घर पर रहना और अंडों का ख्याल रखना, हम आपके लिए भी अनाज लेकर आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे और दूसरी ओर चुपके से कपटी कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो सभी चिड़िया कल खाना लेने बाहर जाएंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है अंडे खाने का। अब जल्दी से घर पर जाता हूँ और अंडे खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। ऐसा बोल के कालू कौवा घर पे चला जाता है और सोचने लगता है, एक बात तो है कि मैं अकेला इन सभी चिड़ियाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा बोल के कालू कौवा चील के घर की तरफ चला जाता है। दोस्त, अरे कहाँ हो तुम? अरे जरा दरवाजा तो खोलो। आवाज सुनते ही तभी चील दरवाजा खोलता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार, क्या बताओ, बारिश से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इसी के लिए मेरे पास एक योजना है, इससे हम दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बोलो, करोगे? हाँ हाँ, खाने के लिए तो मैं इस वक्त कुछ भी करूँगा। तभी दूसरे दिन जब अनाज लेने के लिए टोनी के बताई हुई जगह पर जाने लगती है, तो जैसे ही उस जगह पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कपटी चील बैठा हुआ था। अरे यार, ये चील यहाँ पर क्या कर रहा है? ओहो, अब हम अनाज लेने के लिए भला कैसे जा पाएंगे? इसने हमें देख लिया तो हमें पक्का खा जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही है। जब तक चील वहाँ पर है तब तक हम अनाज लेने के लिए नहीं जा सकते।
इसीलिए सभी चिड़िया चील के जाने का इंतजार करने लगती है, लेकिन चील तो वहाँ पर बैठा ही रहता है। अरे अब हमें यहाँ से अनाज लेने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लगता है ये चील यहाँ से हिलने से रहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम अपनी जान को इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकते। इसके बाद सभी चिड़िया अनाज लेने के लिए दूर जंगल में चली जाती है। कालू कौवे की योजना सफल होती है। कालू कौवा योजनानुसार अनाज की पोटली में नीम की दवा मिलाकर मीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू कौवा। अरे कालू कौवे, तुम भला इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मीनू मौसी, वो टूनी है ना, उसने आपके लिए अनाज भेजा है और कहा है उसे आने में जरा देर हो जाएगी। दरअसल वो ज्यादा दूर अनाज लेने के लिए जंगल में जा रही है, तो आप ये खाना खा के आराम से सो जाना। अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के कालू कौवा थोड़ी दूर जाके छिप जाता है और देखने लगता है। अच्छा हुआ टूनी ने अनाज भिजवा दिया। मुझे भूख की वजह से बहुत कमजोरी लग रही थी। जल्दी से थोड़ा सा अनाज खा के सो जाती हूँ। ऐसा बोल के मीनू मौसी खाना खाने लगती है और थोड़ी देर में ही दवा का असर होने लगता है। मीनू मौसी अनाज खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा छिपकर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मीनू मौसी सो जाती है तो कालू कौवा घर में घुस जाता है। आहा, मीनू मौसी तो चली गई गहरी नींद में। चलो, मैं तो सारे अंडे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर निकल जाता है। थोड़ी देर में तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जब वापस लौटती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे ये क्या, घर का दरवाजा क्यों खुला है और मीनू मौसी भी सो रही है? हे राम, यहाँ पे हमारे अंडे भी नहीं है। इसका मतलब जिस बात का डर था वही हुआ। कोई हमारे अंडे लेकर चला गया। टूनी और टुनटुनी चिड़िया इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। शोर सुनकर इतने में मीनू मौसी भी होश में आ जाती है और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मीनू मौसी उन दोनों को बतला देती है। उस कालू कौवे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे बेवकूफ बनाकर वो सारे अंडे लेकर भाग गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो कालू कौवा हमारे अंडों को लेकर भला कहाँ गया होगा? देखो बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे पता है कि वो कपटी कालू कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेके गया होगा। मेरे पास एक युक्ति भी है। मैं बस जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। इसके बाद सभी पक्षी टूनी के साथ कौवे के घर पर जाते हैं और चुपके से देखने लगते हैं। वही दूसरी ओर कालू कौवा और कपटी चील अंडे खाने की तैयारी में थे। आज हमने कितनी आसानी से सभी चिड़ियाओं को बेवकूफ बना दिया और अंडे चुरा कर यहाँ ले आए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि हमने अंडे चुराए हैं। ऐसा बोल के दोनों हंसने लगते हैं और तभी टूनी और उसकी दोस्त योजनानुसार पोटली में जो मिर्च पाउडर था वो उड़ाकर चील और कौवे के मुंह पर फेंकते हैं। मिर्च का पाउडर कालू कौवे और चील की आंखों में चला जाता है और वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं तो मर गया। अरे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अरे मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया? अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी आंखों में मिर्च डाल दी है। दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकराकर नीचे गिर जाते हैं। तभी सभी चिड़िया घर में घुसकर दोनों पर हमला कर देती है। मार मार के दोनों का भर्ता बना देती है।
दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाती है और सभी पक्षी अपने अपने अंडे लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। टूनी की चतुराई से सभी पक्षियों के अंडे वापस मिल जाते हैं और वापस से जंगल में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और टूनी की तरह मुसीबत में चतुराई से काम लेना सीखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।